वीडियो में मैं ब्लाउज की कटिंग से लेकर सिलाई तक की पूरी प्रक्रिया बताऊंगी। ब्लाउज की लंबाई नाप रही हूँ। लंबाई ब्लाउज के अनुसार से लेना है। इसे लंबाई हो गई, गले की नाप ले रही हूँ। गले में की नाप के अनुसार से मार्जिन लगा दी और इसकी चेस्ट की लंबाई के अनुसार से कपड़े को 2 तह में रख लिया। अब इसकी गले की गोलाई बनाऊंगी। गले की गोलाई गोल होगी। इसके मार्किंग में सही ढंग से करूंगी और अब बाजू की नाप लूंगी। बाजू की मार्किंग लगा ली। इसकी लंबाई बाजू की लेंगे। बाजू की लंबाई 6 इंच है। चेस्ट का चौड़ाई लेके और इसे गोलाई में 1 इंची कपड़े को छोड़ के मार्जिन लगाऊंगी। अब इसकी कमर की नाप लेके 1 इंच अंदर कपड़े को किए। अब इसे तिरछी लाइन लगाएंगे। अब हम कमर की नाप ले ली। जो कपड़े फोल्ड के लिए छोड़ेंगे, अब गले की कटिंग करेंगे। कपड़े को अच्छी तरह से काटेंगे। कपड़े की कटिंग पूरी हो गई। ये पीछे की पार्ट थी। अब आगे की पार्ट बनाएंगे। आगे के पार्ट की गले की मार्किंग ले ली 6 इंच की। अब बाजू की वो नाप निकालेंगे। ये 6 इंच की होगी। चेस्ट का चौथा भाग का नाप लूंगी। आधा इंच अंदर रहेंगे आगे की पार्ट और इसे गोलाई लगाते हुए पूरी जगह पे आऊंगी। गले की गोलाई लगाएंगे जिससे गोल होनी चाहिए। गले की गोलाई हो गई। अब इसकी टेकन के लिए लंबाई पहले नाप लूंगी। आगे की पार्ट की ये लंबाई की मार्किंग है। अब गले से टेकन के लिए आगे की टेकन है, ये 2.5 इंच की रहेगी। इसके 9.5 पे टेकन में लगाई। अब 4 पे लगा रही हूँ। ये नीचे की टेकन है, ये 5 इंच की होगी। ये 5 इंच की टेकन लगा ली। अब 3.5 इंच ऊपर से 3.5 इंच तिरछा टेकन लगेगी। अब चौथी टेकन ये भी 3.5 इंच की होगी। अब इसकी कटिंग करेंगे। गले से शुरुआती कपड़े काटेंगे। तो इसकी कटिंग आगे की पार्ट की हो गई। इसे 2 भाग में कपड़े की काट दिए। ये अलग अलग पार्ट हुई और इसे ये बटन पट्टी के लिए पट्टी काटे। अब बाजू के लिए कपड़े को फोल्ड किए हैं। इसकी फोल्ड 2 तह में है। 2 तह करके 4 तह कर दिए। बाजू की लंबाई प्लस चौड़ाई की कपड़े फोल्ड कर लिए। अब इसकी गहराई काटेंगे। गहराई की 1 इंच अंदर जाएगी
और पीछे की 1 इंच बाहर से मार्किंग होगी। इसकी मार्किंग बाजू की तरह लगा लिए। अभी पीछे की होगी वही 1 इंच ऊपर से लगेगी और ये बाजू से 1.5 इंच की ज्यादा कमर तीरा लगाएंगे। इसकी कटिंग करें, बाजू की कटिंग काट रहे हैं। अब इसकी कटिंग हो गई। अब 1 इंच की अंदर की कपड़े काटेंगे शेप करते हुए। इसे 2 पार्ट में करेंगे। दोनों बाजू कट गई, इसे फोल्ड कर दिए मोड़ने के लिए। ये कपड़े की कटिंग हो गई। अब हम गले की पाइपिंग काटें। सिलाई के लिए मशीन पे डोरी सबसे पहले सिलिए। डोरी को सिलाई हो गई और इसको पलटाना है। अब आगे की टेकन काटें। इसे मशीन पे ले जाकर सिलाई करेंगे। आगे की टेकन की सिलाई हो गई है। अब इसकी आगे की दोनों पार्ट को सेम साथ साथ ही सिलाई कर रहे हैं। सारी टेकन की सिलाई हो गई। अब बटन पट्टी लगा रहे हैं। अब हुक साइड की पट्टी लगेगी। जो नीचे पट्टी रहेगी ऊपर से ऊपर की आगे की पार्ट रहेगी। इसकी पट्टी लग गई है। अब आगे की फोल्ड करके नीचे साइड इसे सिलाई कर देंगे। ये बटन के लिए लग जाएगी और एक साइड हुक के लिए। हुक के साइड डबल सिलाई होगी। अब बटन के साइड उसकी कपड़ा नीचे की ओर। ये दोनों आगे की पार्ट सिलाई हो गई। अब पीछे की सिलाई करेंगे। पीछे की सिलाई के लिए कपड़े को मशीन पे लाएं। सबसे पहले टेकन लगा लिए। टेकन तिरछा होना चाहिए। ये नीचे की फोल्ड किया। अब इस पे गले के लिए लेस लगाएंगे। लेस के किनारे किनारे सिलाई मारें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा हौसला बना रहे और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लाती रहूं। ये गले की लेस की सिलाई हो गई। अब इसे पीछे की पार्ट बनके तैयार हो गई है। अभी डोरी के लिए फूल लगा रहे हैं। इसकी 3 कोना कपड़े कटिंग है। इसे सिलाई कर दिए। अब इसे पलटा देंगे। अब नीचे की साइड कमर पे लेस लगेगी। इसे कपड़े फोल्ड किए 1 इंच और लेस लगाना है। लेस को किनारे किनारे इसमें डबल सिलाई होगी। लेस नीचे की भी लग गई। अब पीछे की पार्ट बनके तैयार हो गई। अब आगे की पार्ट जोड़ेंगे। आगे की पार्ट को गले के पाइपिंग के साथ जोड़ेंगे। आगे की दोनों पार्ट सेम एक रंग जोड़ी जाएगी। ये पार्ट जुट गई। अब दूसरी पार्ट लगाएंगे। इस पे डबल सिलाई होगी। अब नीचे की कमर की साइड
कपड़े को फोल्ड करेंगे और सिलाई किनारे किनार कर देंगे। ये कमर साइड की पट्टी है। अब दोनों पार्ट को सेम एक साथ जोड़ेंगे। इसकी सिलाई हो गई। दूसरी पार्ट को भी इसी प्रकार से जोड़ेंगे। इस पे भी डबल सिलाई होगी। नाप के अनुसार से इस पे सिलाई लगेगी। इसकी नाप 32 की है। लंबाई इसकी 15 है। बाजू इसकी 4 इंच लंबाई है, 5 इंच मोरी है। ये बाजू की लेस लगा रहे हैं। बाजू के किनार को फोल्ड करते हुए कपड़े को लेस बैठाते हुए इसे किनारे किनारे सिलाई लगाना है। ये पहली सिलाई है, इसमें भी डबल सिलाई होगी। दोनों एक बाजू ही बन के तैयार हो गई दोनों। अब बाजू लगाएंगे। बाजू के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। दोनों कपड़े को एक साथ रखें और अच्छी से सिलाई कर लें। बाजू लगने के बाद मेरी पूरी ब्लाउज मशीन पर की काम समाप्त हो जाएगी। अब मैं हाथ से इसके हुक और बटन लगाएंगे, तुरपाई भी करेंगे। ब्लाउज बनके तैयार हो गई। और जिसे समझने में नहीं आता हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।